welcome in my channel SD Economic Value. How are you? I hope so you are fine. और मुझे पता है आप लोग सब प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने हाफ ईयरली के लिए. So best of luck for your half yearly examination. Okay, now student, today is the second chapter of class 11th economics. The chapter name is Central Problems of in Economy. ठीक है बेटा, ये 11th क्लास का सेकंड चैप्टर है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इन इकोनॉमी. इसमें जो हमारा पहला पॉइंट है, यू शुड नो अबाउट द इकोनॉमिक प्रॉब्लम. आपको पता होना चाहिए बेटा, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी. सो यू शुड नो अबाउट द इकोनॉमिक प्रॉब्लम. सो इकोनॉमिक प्रॉब्लम वी मीन प्रॉब्लम ऑफ चॉइस और द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी यूज ऑफ स्कैर्स रिसोर्स. देखिए बच्चे, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस एंड प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिकल यूज ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज. हमारे साथ ना दो प्रॉब्लम है. पहली प्रॉब्लम क्या है, चॉइस की है कि हमारे पास रिसोर्स जो है उसको किस किस फील्ड में हम यूज करें. चॉइस का मतलब ये होता है. और यहाँ पर है स्कैर्स रिसोर्सेज यानी लिमिटेड रिसोर्सेज. हमारे पास रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है. रिसोर्सेज लिमिटेड है और उनके अल्टरनेटिव यूजेस भी हैं. तो वो रिसोर्स जो हमें अवेलेबल है स्कैर्स फॉर्म में, उनको किस तरीके से कहाँ यूटिलाइज करें, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी इकोनॉमिक्स की. ठीक है, जैसे मान लीजिए दूध है, हम लोग मिल्क यूज करते हैं. अब मिल्क बेटा आप जो घर पे आता है 1 किलो 2 किलो 3 किलो 5 किलो 10 किलो, ठीक है. लेकिन आप ये देखिए आप उसको किस किस में यूज करेंगे. हम पियेंगे भी, हम दही भी बनाएंगे, हम पनीर भी बनाएंगे, हम उसमें से घी भी निकालेंगे. समझ रहे? तो किसमें ज्यादा यूज करें, यहाँ प्रॉब्लम ये आती है. रिसोर्सेज जो हमारे पास स्कैर्स हैं और उनका जो यूज है वो अल्टरनेटिव है. तो यहाँ जो प्रॉब्लम है बेटा वो यही है. इकोनॉमिक प्रॉब्लम वी मीन्स प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, यानी जो स्कैर्स रिसोर्सेज है उसको कहाँ यूटिलाइज करें, ये हमारी प्रॉब्लम है इकोनॉमिक्स की. ठीक है बच्चे, अब हमारा सेकंड पॉइंट आता है कॉजेस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. देखो बेटा, कॉजेस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में हम सबसे पहले बात करेंगे अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड स्कैर्स मींस अल्टरनेटिव यूज, जो मैं यहाँ पर ऑलरेडी आपको थोड़ा थोड़ा बता चुकी हूँ. सुनिए, अनलिमिटेड वांट्स. हम ह्यूमन बींग्स ना बड़े अजीब होते हैं. हमें एक चीज मिल जाए, फिर हमें दूसरी चाहिए, फिर हमें तीसरी चाहिए, हमें चौथी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक फोन दे दूँ तो फोन लेके चुपचाप नहीं बैठोगे आप. क्या बोलोगे, मैम सिम कार्ड भी दे दो ना. ठीक है, सिम कार्ड भी दे दिया. वो टेम्पर ग्लास होता है ना मैम, वो भी लगवा दो फोन में यार. बैक कवर भी लगवा दो, इंटरनेट का कनेक्शन भी करवा दो, मतलब हमारे में इंटरनेट डलवा दो. मतलब आपकी जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है. आपको कुछ चीज मिल जाता है ना बेटा, तो वहाँ सेटिस्फाई नहीं हो, फिर उसके अंदर और चाहिए और चाहिए और चाहिए होता है ना. इसी को बोलते हैं अनलिमिटेड वांट्स. ठीक है, अगर लिमिटेड होता तो कोई बात ही नहीं थी. ठीक है. सेकंड है लिमिटेड और स्कैर मीन्स, यानी जो रिसोर्सेस है वो लिमिटेड है. जैसे मम्मी ने 100 रुपए दिए, तो आप 100 रुपए को कहाँ यूज करोगे भाई, क्योंकि वो तो 100 रुपए जो आपका मीन है, जो रिसोर्स है वो 100 रुपीज है. तो आप क्या उसको कहाँ यूज करोगे. तो वही होता है हमारा आपका प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का, कि 100 रुपए कहाँ खर्च करें. ठीक है, लेकिन आपके पास रिसोर्स क्या है, वो 100 रुपए है. और हमारी जो बॉन्ड्स है वो अनलिमिटेड है. बर्गर भी खा लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक भी पी लेते हैं यार, हम ये भी कर लेते हैं, हम वो भी कर लेते हैं, फिर रिसोर्सेज ओनली 100 रुपीज. तो आपके पास चॉइस आएगी ना कि यार किस में खर्च करें, कौन सी चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है. पहला, बॉन्ड्स हमारे अनलिमिटेड है. अगर ये लिमिट हो जाए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. तो पहला प्रॉब्लम क्या है, अनलिमिटेड बॉन्ड्स. दूसरे स्कैर्स है हमारे रिसोर्स, यार लिमिटेड रिसोर्स है. ठीक है, हम इसे बढ़ा नहीं सकते. और वो जो रिसोर्स लिमिटेड है ना, स्कैर्स रिसोर्स है ना बेटा, उनके यूज भी अल्टरनेटिव है. मतलब एक तो रिसोर्स कम, ऊपर से उसके यूज बहुत ज्यादा है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी आपको मिल्क का एग्जाम्पल दिया, आप इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल ले सकते हो. बिजली को अगर हम बल्ब को ऑन करने और ऑफ करने के लिए, फैन ऑन ऑफ करने के लिए यूज करते तो ठीक रहता भाई. इससे हमारे इलेक्ट्रॉनिक सारे सामान चलेंगे नहीं चलेंगे. फ्रीज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, और भी बहुत सारी चीजें, मशीन्स होती है हमारी जो कि बड़े प्लांट्स में लगती हैं. यानी इस बिजली का काम सिर्फ जलना ही नहीं है, और बहुत सारी चीजों में इसको यूज कर रहे हैं. दिस इज नॉन एज द अल्टरनेटिव यूज. ठीक है, तो ये हमारे प्रॉब्लम्स, ये हमारे कॉजेस हैं जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को क्या करते हैं, राइज करते हैं.
लिमिटेड नहीं है, हमारे अनलिमिटेड वांट्स हैं। रिसोर्स हमारे क्या है, लिमिटेड है, और हमारे ये रिसोर्सेज क्या है, अल्टरनेटिव यूज के साथ भी अवेलेबल है। सो बड़ी प्रॉब्लम है यार, ये तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। ओके, अब हम लोग जो थर्ड पॉइंट में पढ़ रहे हैं वो है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं, ये तो मैडम ने कारण बता दिए कि इन 3 कारणों से प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। पर यार वो 3 कारण है क्या मैडम जी? तो वो 3 कारण है बेटा, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। क्या बनाए, कैसे बनाए और क्यों बनाए। ऐसा है क्या? नहीं, क्या बनाए, कैसे बनाए और किसके लिए बनाए, ये हमारी 3 प्रॉब्लम है। एकदम टेक्स्ट पे होना चाहिए। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाए, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाए, फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाए। अगर ये 3 प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए ना तो हमारी इकोनॉमी प्रॉब्लम है ही नहीं, हमारी इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं बेटा। मेन चीज यही है हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो व्हाट टू प्रोड्यूस, तो बेटा यहाँ पर मैंने इसको डिवाइड किया व्हाट टू प्रोड्यूस, तो हैविंग 2 पार्ट्स, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाए, एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना बनाए। अब कहोगे मैडम यार बना दो, जो मांग रहे हैं वही बना दो, ऐसा काम थोड़ी होता है। ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस में हम करेंगे कंज्यूमर गुड्स बनाए या कैपिटल गुड्स बनाए। अब कहोगे यार मैम जो डिमांड है, डिमांड के अकॉर्डिंग कोई कह रहा है कंज्यूमर गुड्स बनाओ तो वहाँ कैपिटल गुड्स की शॉर्टेज हो जाएगी, कोई कह रहा है कैपिटल गुड्स की डिमांड ज्यादा है तो कंज्यूमर गुड्स की कम हो जाएगी। तो बैलेंस भी तो लेके चलना होगा, नहीं लगा भैया खाने के लिए भी चाहिए, कंज्यूम भी करना है और हमें कैपिटल गुड्स की भी जरूरत है। तो बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वॉर के टाइम पे यार हम कंज्यूमर गुड्स बनाने तो लड़ाई में क्या करेंगे, खाते रहेंगे है, और पीस है सब शांति, और हम लग रहे हैं लड़ाई वाला सामान बनाने का, वॉर इक्विपमेंट बना रहे हैं, तो बेटर भूखे भूखे सिर्फ लड़ाई के लिए तैयार रहेंगे, कब लड़ाई होगी, हम इस कैपिटल को यूज करेंगे, तो ये भी एक बेवकूफी। तो इसलिए ये प्रॉब्लम है। ठीक है, अब यहाँ था हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना बनाए। चलो मैडम आपने ये तो बोल दिया कंज्यूमर गुड्स बनाइए और कैपिटल गुड्स बनाइए, अब कितना बनाइए, तो ये वाली बात तो आ गई कि अब कितना बनाइए। तो ज्यादा कंज्यूमर गुड्स बना दिए तो वॉर्स के समय हम लोग बैठ गए भी हम आज और मार के चले जाओ, और वॉर्स के बना दिए तो भूखे बैठे हुए भी अब हम वैसे ही मर रहे हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है, दैट्स व्हाई बोथ आर प्रॉब्लम कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाए, कैपिटल गुड्स बनाए या कंज्यूमर गुड्स बनाए। फिर हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना कितना बनाए। भाई हम ये कहेंगे ना ज्यादा जिसकी डिमांड है वो बना डालो, और सडनली कोई सर्कमस्टेंस आ गई, फिर क्या करोगे। तो यार ये प्रॉब्लम है, ये सॉल्व नहीं हो पाती। नाउ द सेकंड वन है हाउ टू प्रोड्यूस। देखिए बेटा, किसी भी चीज को बनाने के लिए हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम अपना प्रोडक्शन किस तरीके से करें। तो एक तो होता है लेबर इंटेंसिव। ठीक है, लेबर इंटेंसिव का मतलब है कि आपने लेबर यूज किया है। लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को मतलब होता है आपने कुछ लेबर यूज किए हैं अपने काम में जो प्रोड्यूस कर रहे हैं गुड्स को, जैसे हाथों से नहीं वर्कर बनाते, वो ही हमारा लेबर इंटेंसिव हुआ। एक होता है जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसको विद द हेल्प ऑफ मशीन कर रहे हो, मशीन प्रोड्यूस कर रहा है कोई सामान, ठीक है, उसको बोलते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। आप कहोगे मैडम यार बढ़िया है यार, जिससे फायदा उसे बना दो। तो बेटा सुनिए, कैपिटल इंटेंसिव से हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी, हमारे आउटपुट ज्यादा निकलेंगे, नो डाउट, क्वालिटी भी अच्छी हो सकती है, नो डाउट। पर आपको नहीं लगता इससे हमने एक प्रॉब्लम अराइज कर दी अपनी इकोनॉमी में? कौन सी? अनएम्प्लॉयमेंट। भाई जहां 2 आदमी लग रहे हैं वहां आपने एक मशीन लगा दी है, तो एक आदमी को तो निकालना पड़ेगा, एक को चलो ऑपरेट कर रहा है मशीन को, दूसरा बंदा क्या करेगा, भैया तो निकल ले। तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाया नहीं बढ़ाया, राइट। अब यार ठीक है मैडम, आपको अनएम्प्लॉयमेंट की ज्यादा चिंता तो लेबर इंटेंसिव से कर लो। तो लेबर इंटेंसिव तो अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग ही काम करेगा बेटा, तो आउटपुट कैसे ज्यादा से ज्यादा निकाल पाएगा, नहीं निकाल पाएगा, यहाँ एफिशिएंसी हमारी कम हो जाएगी। तो दोनों में ही प्रॉब्लम है, इसलिए ये सेंट्रल प्रॉब्लम है। ओके, अगर लेबर इंटेंसिव यूज करते हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर पाते, उनकी क्षमता के अकॉर्डिंग नहीं कर पाते। और अगर हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज करते हैं तो मैडम आपने आउटपुट तो बहुत निकाल दिए, लेकिन साथ में आपने वर्कर भी निकाल दिए। भाई आपको मशीन के थ्रू अगर काम कराना है तो मुझे मशीन ऑपरेट करने के लिए एक या 2 बंदे की जरूरत है हर मशीन पे, समझ रहे हो। और यहाँ एक आउटपुट बेटा एक बंदा चाहिए, और कैपिटल में नहीं चाहिए, एक मशीन पे एक बंदा चाहिए, और एक मशीन की कितनी आउटपुट की क्षमता है वो मशीन बताएगी। तो यहाँ हमने अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, बड़ी परेशानी में। दैट्स व्हाई दिस इज द सेंट्रल प्रॉब्लम। फॉर होम टू प्रोड्यूस, यार ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, किसके लिए बनाए। अरे मैडम क्या बात कर रहे हैं यार, किसके लिए बनाए, जो मांग रहा है उसके लिए बनाइए, ऐसा भी नहीं होगा। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें रिच सेक्शन को भी देखना है, पुअर सेक्शन को भी देखना है। भाई इसकी इकोनॉमी में जाकर देखें बात, तो ये तो डिमांड हाई करता है हर चीज के लिए,
भाई इसको तो फ्रिज भी हाई लेवल वाला चाहिए, 1,00,000-2,00,000 वाला, पर ये बेचारा तो मटके से भी काम चलाएगा ना। तो हमें दोनों का ध्यान रखना है। अगर इसका बनाते हैं, इसकी डिमांड पूरी करते हैं, तो इसकी डिमांड के बारे में सोचना खत्म, इधर तो ध्यान ही जाएगा। बिकॉज ऑफ प्राइवेट सेक्टर का काम क्या होता है, मैक्सिमाइजेशन देयर प्रॉफिट, और या तो हम प्रॉफिट कहाँ मिलेगा, रिच सेक्शन के लिए बनाने के लिए। और अगर हम पुअर सेक्शन को देखते हैं तो बेटा यहाँ तो हम एसेंशियल नीड्स ही तो कंप्लीट कर पा रहे हैं, तो इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम हो रहा है, इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम हो रहा है, तो प्राइवेट सेक्टर का प्रॉफिट जो है वो कम हो रहा है, तो बड़ी परेशानी है। तो ये भी एक सेंट्रल प्रॉब्लम है। समझ में आ रहा है ना सेंट्रल प्रॉब्लम क्यों है, कि किसके लिए बना है। अगर रिच सेक्शन के लिए बनाते हैं तो नो डाउट में हमारा प्रॉफिट बहुत ऊंचा जाएगा, मैं भी कह रही हूँ बहुत ऊंचा जाएगा, लेकिन इसके बारे में क्या करेंगे, जो एसेंशियल नीड कंप्लीट करनी है। और अगर इसके लिए बनाते हैं तो यहाँ गड़बड़ हो जाती है, यहाँ गड़बड़ हो जाती है ना। ये क्या है हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब एक मानो यार अंबानी का सामान नहीं बनाएंगे और एक पुअर आदमी का बनाएंगे तो कैसे काम चलेगा, कोई कोऑर्डिनेशन है, बिल्कुल नहीं। तो इसको भी मैनेज करना है, इसलिए ये एक प्रॉब्लम। समझ में आ रही है बच्चे। तो सबसे पहले हमें इस पूरे चैप्टर में जो स्टार्टिंग करनी है वो ये करनी है, हमारी इकोनॉमी में प्रॉब्लम क्या है। हमारी इकोनॉमी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि रिसोर्स तो लिमिटेड है, स्कैर्स रिसोर्सेस है, ठीक है, और उसके अल्टरनेटिव यूजेस है, और फिर उसको चॉइस में भी डालो भैया कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज करें। फिर दूसरी प्रॉब्लम ये आ रही है कि प्रॉब्लम अराइज क्यों होती है, क्योंकि हमारे वांट्स अनलिमिटेड है, ठीक है, और स्कैर्स क्या है, लिमिटेड है, और लिमिटेड स्कैर्स के भी अल्टरनेटिव यूजेस है। भाई एक तो हमारी इच्छा काबू में नहीं आ रही, उसको काबू में कर ले तो हमारे रिसोर्स लिमिटेड है, और रिसोर्स को भी अगर हम सोचें कि चल लिमिटेड है तो उसके भी अल्टरनेटिव यूज है। भाई दूध अगर पी लेते तो कोई प्रॉब्लम ही क्रिएट नहीं होती, लेकिन दूध के मैंने आपको बता दिया कितने सारे यूजेस, ठीक है। फिर ये हमारी देखो बेटा यहां से क्वेश्चन अराइज होने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। इंडिविजुअली आता है, व्हाट डू यू मीन बाय द व्हाट टू प्रोड्यूस, राइट डाउन द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, एक्सप्लेन द हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट डू यू मीन बाय द फॉर whom टू प्रोड्यूस। यहां से डेफिनेटली आपका एक क्वेश्चन बनेगा 11th क्लास में। सो यू हैव टू प्रिपेयर वन बाय वन। ऐसा नहीं कि आपने बस तीनों को पढ़ लिया मैं हो गया हमारा काम, नहीं, इंडिविजुअल जा जाके आपको ये डीपली स्टडी करनी पड़ेगी बेटा, तब जाके आप मार्क्स ले पाओगे। ये 3 नंबर का मैक्सिमम आ ही जाता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा हम 3 या 4 लेकर चलते हैं इसके लिए, यहाँ पर ये आ ही जाता है बेटा, ठीक है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस क्या बनाए, कितना बनाए, फॉर हाउ टू प्रोड्यूस कैसे बनाए, और फॉर whom टू प्रोड्यूस किस सेक्शन के लिए बनाए, ये जाके हमारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है बेटा। तो आई होप सो यू अंडरस्टैंड दीज प्रॉब्लम्स, और आपको ये डीपली पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन यहाँ से 101% आएगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम इस वीडियो से होती है कि मैम ये वाला कॉन्सेप्ट हमें समझ में नहीं आ रहा, उसे दोबारा बता दीजिए, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए। तो बेटा आप मुझे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जिन बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे शायद उन्हें फायदा होगा, तो बेटा शेयर जरूर करें। ओके बाय।